नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट में पियोन के पदों पे निकाली गई भर्ती का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो है 10वीं पास पे पियोन यानी 4th क्लास इंप्लॉय की जो है वैकेंसी निकाली है, जिसमें आप देखेंगे तो राजस्थान हाई कोर्ट में आपकी ज्वाइनिंग, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जितने होते हैं उन सबका जो है वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। आप आसानी से जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। हम आपको जो है पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। अगर आप अदर स्टेट से भी आते हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। ये जो इसका रिक्रूटमेंट वाला पेज है जहां से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर नाउ का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो आप यहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं। अब देखिए इस वेबसाइट पे कैसे है ना, तो देखिए मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। क्लिक करेंगे, सीधा आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे सारी जानकारी को पढ़ेंगे, इस वैकेंसी के बारे में आप डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जो है एक अप्लाई का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको इस वाले पेज पे लेकर आएगा। यहाँ से आप फॉर्म फिलिंग का इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। और यहीं पे देखिए ऊपर में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आपको यहाँ पे लेकर आ जाएगा। यहाँ आपको रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फादर नेम, फिर मदर नेम, यहाँ जेंडर बताना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। मोबाइल नंबर लिख के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। फिर यहाँ ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। फिर ईमेल एड्रेस लिखना है। एक यूजर नेम बनाएंगे। यूजर नेम देखिए यहाँ पे बोला गया 6 से लेकर 30 कैरेक्टर के बीच आपको एक यूजर नेम बनाना है। और ये आपको अल्फाबेट्स या डिजिट्स, ये भी आप यहाँ पे जो है प्लीज यूज ओनली अल्फाबेट्स और डिजिट, ठीक है ना। ये आपको यूज करना है, अल्फाबेट और डिजिट ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका यूजर नेम आप डीएस हेल्पिंग बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे डीएस हेल्पिंग जो है बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मान लीजिए आप जो है यहाँ पे रामू बनाना चाहते हैं तो रामू आप यहाँ पे बना सकते हैं, 1 2 3 ऐसे करके। और ये यूजर नेम आप लॉगिन करने के पर्पज से बना रहे हैं, आप इसको याद भी रखेंगे। फिर आप पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। पासवर्ड 7 से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच आपको यूज करना है और न्यूमेरिक डिजिट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करके पासवर्ड को बनाना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम सपोज रामू है तो RAMU@123 करके ऐसे आप पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करना है। फिर इस कैप्चा कोड भर के रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। अब आपका जो इस प्रकार से ये सब जो है स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, आपको ये सब जो है कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। होम का बटन है, लॉग आउट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और आपका जो यूजर नेम है यहाँ पे आपको शो भी करता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है साइट डेवलप्ड, मेंटेन एंड अपडेटेड बाय राजस्थान हाई कोर्ट, मतलब ये साइट जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो डेवलप और मेंटेन किया जाता है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको जो है फोटोग्राफ अपलोड करनी है और यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देनी है। आईडी प्रूफ में आप आधार, पैन या जो भी देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 से 50 के बी का आईडी प्रूफ का फ्रंट पेज और आईडी प्रूफ का बैक पेज, यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है जैसे मान लिया आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड का फर्स्ट पेज यहाँ पे और उसके पीछे बैक साइड वाला यहाँ पे उसको स्कैन करके अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ फोटोग्राफ लेटेस्ट वाला आपको अपलोड करना है 10 से 25 केबी के बीच जेपीजी में। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 25 केबी के बीच जेपीजी में। फिर इसको टिक करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है। यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो ये देखिए आपका सारा जानकारी दिया हुआ है। बैकग्राउंड आपका जो है व्हाइट होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर का लाइट कलर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल होना चाहिए। करेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और सिग्नेचर का करेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको सही से साफ सुथरा जो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आप आसानी से यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो को चूज कर लेंगे। इस कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपका जो है आप देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जो ऑप्शन था वो हट जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है फिल फॉर्म का एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे जो है फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से जिसे आप सबमिट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन था वो हट गया, आपको फिल फॉर्म का बटन इनेबल हो जाता है। तो हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से देखिए आपका फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए इस प्रकार से लिख रहा है क्लास 4 एम्प्लॉय 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिख रहा है क्लास 4 एम्प्लॉय। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बस आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप जो है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको मूल निवासी राजस्थान के तो राजस्थान चूज करेंगे, अदर स्टेट के तो अदर स्टेट आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका टीपीएस और नॉन टीपीएस से हट जाएगा। और यहाँ नेशनलिटी आपको इंडियन है, नेपाल है, आपको बताना है। अगर आप राजस्थान के निवासी तो राजस्थान यहाँ पे चूज करेंगे, तो ये वाला आपको जो एरिया चूज करना होगा। टीपीएस नॉन टीपीएस का ऑप्शन आपको इनेबल हो जाता है, जो कि आपको बताना है। अगर आप नॉन टीपीएस के अंतर्गत जिले से आते हैं तो ये चूज करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप टीपीएस जिला से आते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए
देखेंगे तो टीपीएस जिला के अंतर्गत जो है 4 जिला आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइब शेड्यूल जो एरिया होता है, तो उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए जब वैकेंसी निकलती है राजस्थान में ना, तो टीपीएस के लिए अलग से सीटों को रिजर्व किया जाता है और नॉन टीपीएस के लिए अलग से सीटों को रिजर्व किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी भी आपको आएगा, कैटेगरी आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर, क्रीमिलेयर, एससी एसटी या एमबीसी है और नॉन क्रीमिलेयर और एमबीसी क्रीमिलेयर। तो जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ से अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे। और जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कैटेगरी चूज किए हैं ओबीसी, तो हम ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देंगे जो एनसीएल वाला है और कब का बना हुआ है, प्रमाण पत्र, दिनांक कब जारी हुआ, सर्टिफिकेट डेट, जारी होने का डेट यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में पूछेगा, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ विकलांगता के बारे में बताएंगे और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट को अटैच करना है 25 से 200 के बीच, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे, यहाँ पे सब डिसेबल हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए अगर आप अदर स्टेट से हैं तो क्या आपको यहाँ पे जो है कैटेगरी आएगा, नहीं आएगा। देखिए कैटेगरी ऑटोमेटिक जनरल हो जाएगा। तो अदर स्टेट वाले अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, उनका जनरल ऑटोमेटिक कैटेगरी हो जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चीज से भरना चाहते हैं, आप अदर स्टेट से तो अदर स्टेट, या अगर आप राजस्थान के निवासी तो राजस्थान से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे राज्य के मामले के संबंध में मूल या अस्थायी निवास क्षमता का सेवारत कर्मचारी, अब यहाँ पे आप जो है सेवारत कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। और संरक्षक सेवा, रक्षा सेवा कर्मी अगर आप हैं, डिफेंस पर्सनल हैं तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, पीपीओ नंबर यहाँ बता देंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। और यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना इसे भी आपको नो करना होगा। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा, विलेज, पोस्ट, थाना, यहाँ पे सिटी या गाँव का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड लिखना है। और यहाँ राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से आप जो है बिलोंग करते हैं तो आप अपना यहाँ राज्य चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है फोन नंबर लिखना चाहते हैं वरना इसे छोड़ेंगे, ये स्टडी कोड फोन नंबर छोड़ दीजिएगा। मोबाइल ईमेल शो होता है नीचे में। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी यानी 10th बोर्ड के बारे में बताना है, पासिंग वर्ष बताना है और फर्स्ट है कि सेकंड डिवीजन की डिवीजन में पास आउट किए हैं वो आपको बता देना है। तो ये वैकेंसी 10th पास पे है तो 10th की जानकारी यहाँ पे आपको मांग रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास एक से अधिक जीवित या पति पत्नी है, आपको यहाँ पे बता देना यस नो में। क्या आपने अपनी शादी में दहेज स्वीकार किया था, ये भी आपको बता देना अपने अकॉर्डिंग। क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसके पहले जीवित पति पत्नी है, ये भी आपको बताना अपने अकॉर्डिंग। क्या आपके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज किया गया है, यस नो में आपको बताना है। क्या आपके विरुद्ध कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय में कोई अपराध का दाखिला किया गया है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, यस नो में अपने बताना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल एप्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि आपको किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो ये आपके आपराधिक मामले, दंड वगैरह के बारे में पूछ रहा है, यस नो में। आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है, यस नो में बताएंगे। फिर क्या पूर्व नियोक्ता द्वारा सेवा से बर्खास्त, हटाया, समाप्त किया गया, यस नो में आपको बताना है। फिर क्या आपको किसी परीक्षा में बैठने से अस्थायी रूप से वंचित या अयोग्य घोषित किया गया है, आपको यस नो में बताना है। फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, यहाँ पे आपको जो है अपना प्लेस, मतलब आप अपना गांव का नाम लिख सकते हैं या आप अपना जो है सिटी का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है पूछा गया क्या आप जिला न्यायालय, जिला विधि सेवा प्राधिकार चतुर्थ श्रेणी 2019 का आवेदन होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क छूट चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगा। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जो है नो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने इस मतलब वैकेंसी के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं तो ही आपको यस करना होगा, वरना आप यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना होगा 100 रुपए की 150 रुपए, और यहाँ पे आपको जो है आवेदन संख्या जो है 2019 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप भरे थे 2019 वाली वैकेंसी तो आप यहाँ दे सकते हैं, वरना इसे नो कर देंगे। तो हम यहाँ पे नो करते हैं, फिर इस कैप्चा कोड को भर के सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इस प्रकार से नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है और एग्रीगेटर का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप एग्रीगेटर चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है पेमेंट आपको आएगा, ऑल कार्ड का, नेट बैंकिंग का, पेटीएम का, वॉलेट का। तो अगर आप नेट बैंकिंग से जमा करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चूज करके कौन सा बैंक का नेट बैंकिंग है वो चूज करेंगे और उससे आप पे नाउ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो ये नीचे वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन आएगा उसको चूज करके, और यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांजैक्शन अमाउंट भी आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं एप्लीकेशन फी के अलावा। अब आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरे वेबसाइट पे, जहां पे आपको जो इस प्रकार से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट जमा करने का ऑप्शन मिलेगा, या डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, या यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यूपीआई वीपीए नंबर लिख के या यूपीआई का मोबाइल नंबर लिख के
आप प्रोसीड कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन देखने को यहाँ पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल सकता है। आप लॉग इन करके भी जमा कर सकते हैं पेटीएम के द्वारा। पेटीएम मोबाइल नंबर लिख के प्रोसीड करेंगे, आईडी पिन डालकर आपका पेटीएम से भी पैसे कट जाएंगे। तो ये सब ऑप्शन है, आपको कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके पेमेंट जमा करके फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। जैसे आप पेमेंट जमा करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बता रखा है कि लास्ट जो ऑप्शन है आपका पेमेंट जमा करने का है। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे सफलतापूर्वक जो है प्रिंट फॉर्म पे विकल्प पे क्लिक करके आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो है फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख लेंगे, और ये आपको कभी भी मांगा जा सकता है वेरिफिकेशन के तौर पे। तो इस तरह से हमने बात किया कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो पियोन की वैकेंसी निकाली है उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।